सभी को हरि ओम। आज एक भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के ऊपर आप सभी के साथ गोष्ठी करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो अध्याय है कुछ इसके बारे में आपको पहले बता दूं। इस अध्याय में कुल 43 श्लोक हैं और अत्यंत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का रहस्य, कर्म की अनिवार्यता और निष्काम कर्म के सिद्धांत को इसी अध्याय में समझाया है। तो पहले एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस अध्याय में हम किन किन चीजों के ऊपर बात करेंगे, बाद में फिर श्लोक दर श्लोक हम चलेंगे। देखिए, ये जो अध्याय है ये शुरू होता है अर्जुन की दुविधा के साथ। अर्जुन पूछते हैं कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो श्री कृष्ण उन्हें युद्ध जैसे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। कर्म की अनिवार्यता पे आगे बात होती है। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि कर्म करना प्रकृति का नियम है और कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आगे निष्काम कर्म का सिद्धांत आता है। फल की आसक्ति के बिना कर्म करना ही सच्चा कर्म योग है। इसके बाद यज्ञ का महत्व। कर्म को यज्ञ के रूप में करने से जीवन पवित्र और सार्थक हो जाता है। आगे महापुरुषों के आदर्श आते हैं। श्री कृष्ण स्वयं माफ कीजिए, स्वयं का एवं अन्य महापुरुषों का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि लोक कल्याण के लिए कर्म करना अति आवश्यक है। इसके बाद काम और क्रोध की बारी आती है। ये दोनों मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये जीवन को ढक देते हैं, ये मानिए। अंत में इंद्रियों पर नियंत्रण, आत्म कल्याण के लिए इंद्रियों को वश में करना अति आवश्यक है। ये ज्ञान हम सारा आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन को शुरू करते हैं पहले श्लोक से। अर्जुन उवाच। अर्जुन ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपकी दृष्टि में बुद्धि यानी कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो हे केशव, फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म यानी कि इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। देखिए, अर्जुन को श्री कृष्ण की शिक्षा में विरोधाभास दिखाई देता है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग में श्री कृष्ण ने ज्ञान योग की महिमा बताई और स्थित प्रज्ञ की स्थिति का वर्णन आया। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अर्जुन को लगता है कि यदि ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है तो युद्ध जैसा कठोर कर्म क्यों करना। यह प्रश्न अत्यंत स्वाभाविक है, क्योंकि साधारण बुद्धि से ज्ञान और कर्म में विरोध दिखाई देता है। अर्जुन का यह प्रश्न प्रत्येक साधक के मन में उठता है, क्या ध्यान करें या फिर कर्म करें। आगे दूसरे श्लोक पे चलते हैं। व्यामी श्रेण इवा वाक्येन बुद्धि मोहे इवा में तथा एवं वदा निश्चय ये न श्रेय अहम आपनियम। आप मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसलिए आप निश्चय पूर्वक वह बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि श्री कृष्ण की बातें उन्हें भ्रमित कर रही हैं। वे चाहते हैं कि श्री कृष्ण एक मार्ग बताएं, या तो ज्ञान का हो वो या फिर कर्म का हो। ये मानव स्वभाव है। हम जटिलता से बचना चाहते हैं, सरल सीधा रास्ता चाहते हैं हम। अर्जुन की मानसिकता हर साधक में होती है। अब जो त्वरित स्पष्ट समाधान हम सभी चाहते हैं। देखिए, जीवन में कोई भी काम करने के दो मार्ग हैं, एक है आसान मार्ग और एक है सही मार्ग। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा मार्ग लेते हैं। देखिए, आध्यात्मिक जीवन इतना सरल नहीं है। इसमें ज्ञान एवं कर्म दोनों का समन्वय अति आवश्यक है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाच। तीसरा श्लोक। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा
पुरा प्रोक्ता मय अनघः ज्ञानेन सांख्यानाम ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा यानी कि मार्ग मेरे द्वारा पहले ही कही गई हैं। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और कर्मियों की निष्ठा कर्म योग से है। श्री कृष्ण स्पष्ट तौर पे दो प्रकार के साधकों का वर्णन करते हैं और उन दोनों के लिए ही अलग अलग मार्ग बताते हैं। सांख्य या फिर ज्ञान योगी जो कि चिंतन मनन विवेक के द्वारा आत्मा परमात्मा के तत्व को समझने का जो प्रयास करते हैं, जो कि विवेक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हैं, ऐसे साधक मुख्यतः सन्यासी होते हैं जो कि ब्रह्म और इस तरह के कर्म करते हैं कि जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, और ऐसे ही कामों में विचरते हैं। दूसरे जो कर्मयोगी हैं वे संसार में रहते हैं, अपने कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करते हैं। दोनों ही मार्ग वैध हैं और दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं। परंतु देखिए, अंत में ये हमारे ऊपर है, व्यक्ति का स्वभाव, हमारी परिस्थिति, हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता कितनी है, इस पर निर्भर करता है कि कौन सा मार्ग हमारे लिए उपयुक्त है। आगे चलते हैं, चौथा श्लोक। न कर्मणाम अरारंभ नैष कर्म पुरुषश्नुते न च संन्यासातेव सिद्धम सिद्धम नदिगच्छति। मनुष्य कर्मों का आरंभ ना करने से, उन्हें त्यागने मात्र से कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता, और केवल ब्रह्म संन्यास लेने से भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। तो अब यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहां पर यह बताया गया है कि केवल कर्मों को छोड़ देना या फिर एक ऊपरी, एक बाहरी संन्यास को प्राप्त करना यह पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नौकरी छोड़ देते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं और फिर मोक्ष प्राप्त करेंगे। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं यह गलत धारणा है। नैष्काम्य यानी कि इसका अर्थ है कर्म के बंधन से मुक्त होना। कर्म करने से नहीं, बल्कि कर्म में आसक्ति ना रखने से यह प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बाहर से कर्म को छोड़ देता है ना, लेकिन मन में वासनाएं, कामनाएं, आसक्तियां यह सब रखता है, वह वास्तव में मुक्त कभी हो ही नहीं पाता। देखिए, सच्ची सिद्धि आंतरिक विरक्ति से आती है। ऊपरी तौर पे बाहरी आप ढोंग कर लें, आप भगवा वस्त्र धारण कर लें, आप हिमालय में चले जाएं, इससे कुछ नहीं होगा। बाहरी त्याग से कभी मुक्ति नहीं मिलती। जो कुछ भी है सब कुछ हमारे अंदर है, और यहीं से ही रास्ता, मार्ग जो है निकलेगा। आगे चलते हैं, पांचवा श्लोक। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ही अवश्यः कर्म सर्व प्रकृति त्रजय गुणा। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न गुणों यानी कि सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, इसके द्वारा परावश होकर कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। देखिए, ये जो श्लोक है कर्म की अनिवार्यता को स्थापित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना प्रकृति का नियम है, इससे कोई नहीं बच सकता। यहां तक कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, भाई आप श्वास तो ले रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब कर्म है। बिना कर्म के तो आप रह ही नहीं सकते। अब यहां बात आती है प्रकृति के 3 गुणों की। अब ये क्या है? देखिए, सत्व गुण, सत्व यानी सगुण, प्रकाश, उजाला। दूसरा है रजगुण, यह क्रियाशीलता, एक्टिविटी, इच्छा। तीसरा है तमोगुण, तम यानी कि आलस्य, ज्ञान, अज्ञान। यह तीनों हमें लगातार कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। भाई भूख लगती है तो फिर खाना खाना पड़ता है, नींद आती है तो सोना पड़ता है, मन में विचार आते हैं तो फिर उन्हें सोचना भी पड़ता है। बिना कर्म के रहना तो असंभव है।
तो प्रश्न ये है ही नहीं कि कर्म करें या फिर ना करें, बल्कि प्रश्न यहां ये उठता है कि कर्म कैसे करें, आसक्ति के साथ या फिर निष्काम भाव के साथ। आगे चलते हैं 6वें श्लोक पे। कर्मेन्द्रियाणि सामस्य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सयोच्यते। जो मूढ़ आत्मा कर्मेंद्रियों को तो रोक कर बैठा है, परंतु मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी यानी कि पाखंडी कहलाता है। देखिए, ये जो श्लोक है, पाखंड और ब्रह्म आडंबर, ये गहरा प्रहार है इस पर। बहुत से लोग बाहर से साधु संत बन के नाटक करते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मन अभी भी विषयों में भटक रहा है। खाने पीने भोगने इन सब के विचार अभी भी मन में चल रहे हैं, वो विचार कहीं नहीं गए। बाहर से आडंबर तो कर लिया, लेकिन अंदर से सारी आसक्ति अभी की वैसी है। तो श्री कृष्ण यहां पे ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को भी, दोनों को, देखो दूसरों से तो आपको क्या करना, सबसे पहले आप खुद का धोखा दे रहे हो। वास्तविक त्याग होता है आंतरिक। यदि मन ही शांत नहीं है, अगर आपके विचार ही मुक्त नहीं हुए हैं, बाहरी कर्मों का त्याग तो व्यर्थ है, उससे तो कुछ होगा ही नहीं। सच्चा योगी वही है, कर्म करते हुए भी जो मन से विषयों में आसक्त नहीं होता। वो आदमी जो कर्म नहीं करता परंतु मन विषयों में लगा हुआ है। तो ये संदेश विशेष रूप से उन्हीं लोगों के लिए है जो धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हैं और एक तरह से अपनी एक इमेज बना रहे हैं। इस तरह के लोग बहुत हैं आज के हमारे समाज में, फेमस भी बहुत हो गए हैं आजकल, सोशल मीडिया पे भी आपको दिख जाएंगे। तो वो तो व्यर्थ है ना भाई, वो तो आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसका आध्यात्मिक प्राप्ति और परमात्म प्राप्ति से कोई उसका लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं 7वां श्लोक। यस्तित्वेन्द्रियाणि मनसा नियरंभेत अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आसक्तः स विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो मन द्वारा इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। देखिए, पिछले श्लोक में मिथ्याचारी का वर्णन था, अब इस श्लोक में आया है सच्चे कर्मयोगी का वर्णन। सच्चा कर्मयोगी कौन है? मन से इंद्रियों पे जो नियंत्रित करता है। पहले मन को साधना आवश्यक है, बाद में इंद्रियां तो स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। पहले मन है, सेकंड इंद्रियां हैं। ऐसा आदमी आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। गीता का ज्ञान देखिए, एक लाइन में हम सबको पता है कि कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी। ना सफलता का मोह, ना फिर असफलता का भय, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। तभी तो आप प्रेजेंट में रहोगे ना भाई। जब आप प्रेजेंट में हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो आपका सारा ध्यान उस काम में केंद्रित है, ना कि आप फ्यूचर की संभावनाओं के बारे में सोच रहे हो कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ना तो आपका काम ढंग से होगा और फ्यूचर का तो आपको पता ही नहीं क्या होगा। तो दोनों ही चीजें सफर करती हैं। तो इसलिए ऐसा जो कर्मयोगी है, कर्मेंद्रियों से कर्म योग करता है, संसार से भागता नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य कर्मों को पूरी निष्ठा से, पूरे मन से करता है। ऐसा व्यक्ति उस मिथ्याचारी से श्रेष्ठ है जो बाहर से तो सन्यासी बना हुआ है, पर मन अभी भी उन्हीं विषयों में लगा हुआ है। गृहस्थों के लिए विशेष संदेश है ये श्लोक। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी उच्च आध्यात्मिक स्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये इस श्लोक का ज्ञान है। आगे चलते हैं 8वें श्लोक पे। नित्यम कुरु कर्मत्वम कर्म जयो हि कर्मणा शरीरत्तपि चातेन प्रसिद्ध अकर्मणा। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। देखिए, ये श्लोक जो है अनिवार्यता और उपयोगिता इन दोनों को स्थापित कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नियत कर्म अर्थात शास्त्र, धर्म और अपने स्वभाव के अनुसार जो भी हमारा निर्धारित कर्तव्य कर्म है, वो हमें अवश्य करना चाहिए। कर्म करना अकर्म से बेहतर है। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता, वो नेचुरली तामसिक स्थिति में रहता है।
भाई आप जब कर्म करते हैं, आप अपने दिमाग को किसी चीज में लगाते हैं, तो आपका मन सक्रिय होता है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है ना। और इसको अगर आप एक व्यावहारिक रूप में देख लें तो बिना कर्म के तो शरीर निर्वाह संभव ही नहीं है। भाई रोटी कपड़ा मकान भोजन वस्त्र आवास, ये तो सबके, मतलब ये कर्म के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। आप सन्यासी भी बन जाएं, भिक्षा मांग के खाएंगे तो भिक्षा मांगना भी एक कर्म है। तो इसलिए बिना कर्म के तो आप रह ही नहीं सकते। तो उन लोगों के लिए खासकर जो आलस्य या भ्रम या फिर भय के कारण अपने कर्तव्यों से जो लोग बचना चाहते हैं ना, उनके लिए खासकर श्लोक है कि कर्म ही जीवन है, अकर्मता का एक ही स्टेट होता है, वो है मृत्यु। जब तक ये देह है, जब तक हम जीवित हैं, जब तक श्वास चल रही है, कर्म ही इस जीवन का उद्देश्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए ना व्यवहारिक तौर पे, जब अभी मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन भी दिया, हम दुनिया में किसी से मिलते हैं, पहली चीज होती है नाम, दूसरी चीज क्या होती है? काम। भाई आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। ये ऐसे ही नहीं बना है, स्वाभाविक रूप से ये क्यों बन गया है? क्योंकि इंसान इस धरती पे कर्तव्य कर्म करने के लिए ही आया है। वर्च्यू ऑफ मैन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, यही हमारा कर्म है, हम यही हमारा धर्म है। हम इस धरती पे कर्म करने के लिए ही आए हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वां श्लोक। यतर्थार्थ कर्मणः अनंतर लोक अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त दूसरे कर्म में लगा हुआ यह मनुष्य समाज कर्म के बंधन में बंध जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्म कर। देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। कर्म को बंधन से मुक्ति में बदलने का ये सूत्र है एक तरह से। यज्ञ का जो संकीर्ण अर्थ है, अगर आप यज्ञ को समझे, यज्ञ एक शब्द आया है, इसकी क्या है? देखिए अग्निहोत्र जो यज्ञ हम करते हैं वो तो है ही, लेकिन केवल वो ही नहीं है। यज्ञ का एक बड़ा अर्थ भी है, व्यापक अर्थ भी है। परमात्मा के लिए, लोक कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से जो भी कर्म आप करते हैं वो यज्ञ है। जब आप कर्म को प्रसाद मानकर, ईश्वर की पूजा मानकर जब आप करेंगे तो वो यज्ञ बन जाता है। और कर्म बंधन मतलब क्यों बनता है? जब हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार वश, अपने फल की चिंता के लिए, मुझे ये चाहिए, मैं ये अचीव करूंगा, मैं ये बनूंगा, जब हम ये विचार रख के कर्म करते हैं तो नेचुरली वो हमें बांधेगा। हम अपने कर्म से तभी तो बंधेंगे। इसके अपोजिट क्या था जो हमने बात किया, वो था यज्ञ। यज्ञ क्या है? कर्म को प्रसाद मानकर, ईश्वर की पूजा मानकर करना। और बंधन कब होगा? जब हम यज्ञ भाव के बिना, ईश्वर अर्पण के भाव के बिना, हम बस असफलता सफलता सुख दुख इसी के चक्कर में जब फंस के हम कर्म करते हैं, वो हमें बंधन से बांधता है। तो गीता का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है, कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म को पवित्र करना है। ये है मेन बात। आगे चलते हैं, 10वां श्लोक। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रवश्विधम एषा वस्तु इष्ट कामधुक्। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना करके उनसे कहा, तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। अब देखिए ये जो श्लोक है थोड़ा सा हमको पीछे लेके जा रहा है। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, उस समय को ये यज्ञ की परंपरा से जोड़ रहा है। प्रजापति ब्रह्मा ने जब इस संसार की रचना करी तो उसमें यज्ञ का सिद्धांत निहित किया। यहां यज्ञ का क्या अर्थ है? देखिए यहां पर यज्ञ का अर्थ है परस्पर सहयोग, त्याग, सेवा। ये बताता है मनुष्य समाज परस्पर निर्भर है। एक किसान अन्न उगाता है, हमारे सैनिक जो हैं वो हमारी रक्षा करते हैं दुश्मन से, शिक्षक ज्ञान देता है। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब यज्ञ है। हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निष्ठा से कर रहा है और दूसरे को कुछ देता है। इसी से तो समाज की समृद्धि होती है ना। इसी से ही
हमारा जो पूरा समाज है, हमारी व्यवस्था ऐसे ही चल रही है। यही जो है वो यज्ञ है। इष्ट काम दुख, ये है यज्ञ जो है। कामधेनु जो है, इच्छा पूर्ण करने वाली गाय जो एक है, कामधेनु जो आपने सुना होगा, जो आपके कश्यप ऋषि की गाय जो समुद्र मंथन के दौरान जो निकली थी, उसके समान कही गई है। ये समाज जो है यज्ञ भाव से ही चलता है। इसकी सभी आवश्यकताएं स्वतः पूर्ण होती हैं। यही प्रकृति का नियम है। देने वाले को सब मिलता है, लेने वाला हमेशा कंगाल रह जाता है। तो ये मूल जो बात है इस श्लोक से समझने की है। आगे चलते हैं, 11वां श्लोक। देवान भयावातानेन तेव देव भयवन्तु वः परस्परं भययन्तः श्रेयः परमवस्थिता। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। अब ये श्लोक जो है परस्पर सहयोग, देखिए एक चक्रीय व्यवस्था है अगर आप इसको समझें तो। देवता का अर्थ जो यहां पर आया है इस श्लोक में, ये जो स्वर्ग में देवता बैठे हैं स्वर्ग लोक में, उनसे नहीं है, मतलब वो तो है ही, लेकिन उनके अलावा देखिए प्रकृति की विभिन्न शक्तियां, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वृक्ष आदि, जब हम यज्ञ करते हैं, अब इससे क्या मतलब है, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये शक्तियां हमारा पोषण नहीं करती क्या बदले में? तो ये देखिए, आज एनवायरनमेंट की और पर्यावरण को बचाने की बातें चल रही हैं। हमारे ग्रंथों में ये बातें पहले से ही लिखी हुई है कि प्रकृति की जो विभिन्न शक्तियां हैं वो हमें चला रही हैं, और हम अगर उनका बचाव नहीं करेंगे तो पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। ये सांसारिक चक्र है, एक परस्पर भावना है। देखिए गिव एंड टेक जिसको बोला जाता है, गिव एंड टेक का सिद्धांत। तो जब मनुष्य यज्ञ करता है तो देवता उसे वर्षा देते हैं, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं, प्राणी फिर यज्ञ करते हैं, और ये चक्र जो है निरंतर चलता रहता है। विस्तार में आगे आएगा ये। आधुनिक संदर्भ में देखिए पर्यावरण संरक्षण का ये संदेश आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रकृति का शोषण करते हैं ना, तो प्रकृति भी हमें नुकसान पहुंचाती है। आप देख सकते हैं सूखा, प्रदूषण, AQI जो है क्या है, बाढ़। परंतु जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो वे हमें सब कुछ देती है। यही इस श्लोक का ज्ञान है। आगे चलते हैं, 12वां श्लोक। इष्टान भोगान हि वो देवा ध्यायस्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान अपराधयः एय भय भुक्तेस्तेन एव सह। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय ही देंगे। इस प्रकार उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके दिए बिना अकेला भोगता है वह चोर है। अब ये जो श्लोक है सामाजिक उत्तरदायित्व और कृतज्ञता का संदेश भी हमको देता है थोड़ा। देखिए चोर की बात आई है, चोर कौन है? श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति और समाज से लेता है, लेता तो है परंतु बदले में कुछ देता नहीं है, वह चोर है। हम भोजन खाते हैं परंतु किसान को, धरती को, सूर्य को, जल को हम कभी धन्यवाद देते हैं क्या? हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। घर में रहते हैं लेकिन हम जिन्होंने घर बनाया, जो मजदूर लगे, जो पेंटर लगे, इंजीनियर लगे, हम उनका ऋण कभी नहीं चुकाते एक तरह से, है ना? तो ये ऋण की बात आई है। इसी ऋण को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए वैदिक परंपरा में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं जो कि हर मनुष्य पे होते हैं। पहला है देव ऋण, प्रकृति और देवताओं का ऋण है ये यज्ञ से चुकाया जाता है, जिसकी बात हमने अभी करी। दूसरा है ऋषि ऋण, ये गुरुओं और ज्ञानियों का ऋण है जो अध्ययन से और ज्ञान प्रसार से चुकाया जाता है। तीसरा है पितृ ऋण, ये जो है ये अपने पूर्वजों और माता पिता का ऋण है, ये संतान से और श्राद्ध से ये चुकाया जाता है। तो ये 3 ऋण जो हैं, इनको चुकाए बिना जो व्यक्ति, ये तो 3 ऋण हुए, बाकी
व्यवहारिक ऋण भी हमने बात करी, कृतज्ञता व्यक्त करना लोगों को, है ना। तो जो इनको केवल भोगता है लेकिन अपना ऋण कभी चुकाता नहीं है, वो चोर है। आधुनिक समाज में भी इसकी प्रसंगता अब देख लीजिए, बिल्कुल प्रासंगिक है। लोग केवल लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। भाई आप, इतने स्कैम होते हैं, टैक्स टैक्स की चोरी लोग करते हैं, करप्शन करते हैं, फिर एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब बेसिकली लेना है हमें, बस ग्रहण करना है, समाज को कुछ देना नहीं है। इसको श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से चोर कहते हैं इस श्लोक में। आगे बढ़ते हैं, 13वां श्लोक। यज्ञ शिष्टन संतयः मुच्यते सर्व किल विषभय भुज्यते ते तु अगामः पापः ये परचंति आत्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पाप को खाते हैं। देखिए, ये जो श्लोक है, भोजन और उसके पीछे की भावना, इसकी पवित्रता के बारे में बात करता है। यज्ञ शिष्ट अर्थात यज्ञ के बाद बचा हुआ प्रसाद। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ तो सीधा है कि पहले भगवान को भोग हम घरों में यूजुअली लगाते हैं, पहले भगवान के सामने खाना रखते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर हम स्वयं भगवान के उस भोजन को प्रसाद मान के हम ग्रहण करते हैं। और इसका व्यापक अर्थ यह है कि अपनी आवश्यकता से अधिक ना लेना। पहले आप दूसरों को दीजिए, फिर बचा हुआ स्वयं लीजिए। समाज, परिवार, अतिथि, इन सब की सेवा के बाद जो बचे वह आपका है। अब स्वार्थी जो इंसान है उसके लिए पाप क्यों है? क्योंकि केवल अपने लिए, अपने स्वाद के लिए भोजन बनाना, अपने ही अपना पेट भरने के लिए उसको खाना, यह पाप है। क्योंकि प्रकृति का धन्यवाद, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता इसमें नहीं आई, दूसरों का चिंता नहीं, स्वार्थ आया इसमें। भोजन की पवित्रता इससे नष्ट होती है। और हमारी भारतीय संस्कृति में भोजन तो केवल पेट भरने का साधन है ही नहीं। हम तो खाने के साथ कितनी उसमें आध्यात्मिकता जोड़ते हैं, पवित्र उसको माना गया है। अन्न ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है ना। इसलिए भोजन पहले भगवान को अर्पित किया जाता है, उसके बाद प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं। आगे चलते हैं, 14वां श्लोक। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यानि असंभवः यज्ञादिवन्ति परजन्यो यज्ञ कर्म समद्भवः। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। देखिए, जीवन का चक्र जो है इस श्लोक में बताया गया है, प्रकृति का एक सुंदर चाक्रीय सिद्धांत, बहुत अच्छा सिद्धांत आपको इसमें पता पड़ेगा। 4 चरण है, इसको हम समझते हैं। देखिए, सभी व्यक्ति जो है, सभी प्राणी जितने भी हैं, भोजन पर निर्भर हैं। अन्न, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी अन्न से जीवित रहते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, बिना जल के कोई फसल थोड़ी हो सकती है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, यज्ञ से वर्षा होती है। अब यहां देखिए, यज्ञ का वैज्ञानिक आधार आप ये समझ लीजिए कि यज्ञ की अग्नि और धूम जो होता है वो वायुमंडल में जाता है और उसको प्रभावित करता है। व्यापक अर्थ में आप ये देख लीजिए कि जब मनुष्य पर्यावरण की रक्षा करता है, वृक्ष लगाता है, तो वर्षा उससे नियमित होती रहती है। तो यज्ञ से वर्षा होती है, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। मनुष्य को कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, मनुष्य कर्म करता है, खेती करता है, श्रम करता है, उससे यज्ञ होता है। तो ये एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। जब ये चक्र टूटता है, यानी कि मनुष्य जब यज्ञ नहीं करता, प्रकृति का शोषण करने लगता है, तो असंतुलन होता है, सूखा, बाढ़ होना, अकाल आदि। तो आधुनिक पर्यावरण का जो विज्ञान है वो भी इसमें कवर हो जाता है कि हम वन को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, ये सब सिद्धांत जितने भी हैं, इससे क्या हो रहा है? अल्टीमेटली वर्षा कम हो रही है, बारिश पे असर पड़ रहा है। आज मौसम देखिए, कभी भी बारिश हो जाती है, फसलें नष्ट हो रही हैं, जीवन संकट में आ रहा है। इसलिए ये 4 जो क्रम है जो हमने बताया ना, अन्न से जीवन है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्म से होता है। अभी आगे इसका कंटिन्यूएशन आएगा, 15वां श्लोक।
कर्मः ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरद्वद्भवम् तस्मात् सर्वज्ञात ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म वेद से उत्पन्न होता है। वेद अविनाशी परमात्मा से प्रकट होते हैं, इसीलिए सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। देखिए श्लोक में पिछले श्लोक के चक्र को आगे ले जाया गया है और उसे परमात्मा से जोड़ा गया है। कर्म जो है वो वेदों से आए, हमारे कर्तव्य कर्म जो है वो वेदों में बताए गए हैं। धर्म, नीति, कर्तव्य, ये सब जितने भी हैं एक वेदों से आते हैं। वेद कहां से आए? वेद ब्रह्मा से आए। वेद स्वयं परमात्मा से प्रकट हुए, ये मनुष्य कृत थोड़ी है। और ब्रह्मा जो है परमात्मा यज्ञ में विद्यमान रहते हैं। जहां निस्वार्थ सेवा हो वहां भगवान होते हैं। तो सर्वगत ब्रह्मा, परमात्मा सर्वव्यापी हैं, वे हर जगह हैं, परंतु विशेष रूप से ये यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह भगवान की पूजा कर रहा होता है एक तरह से। अब देखिए पूरा चक्र जो है दोनों श्लोकों में हमने कवर किया। परमात्मा से वेद, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से प्राणी, प्राणी से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से परमात्मा, परमात्मा से वेद, वेद। ये पूरा एक चक्र है। ये जो चक्र है ये दर्शाता है कि सारी सृष्टि जो है एक दिव्य व्यवस्था से चल रही है और हम सभी इस महान चक्र के जो है एक अंग है। और ये चक्र जो है सनातन काल से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तति यह यह अघायु इंद्रियाराम मोघ पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से चले आ रहे सृष्टि चक्र को नहीं चलाता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। देखिए इस श्लोक में उस व्यक्ति की निंदा की गई है जो ये जो दिव्य चक्र हमने अभी डिस्कस किया इसको इसमें अपना योगदान नहीं देता। अब इसके क्या लक्षण है इस आदमी के? अघायु, देखिए पापी जीवन, इस चक्र को चलाने में आपने अपना योगदान नहीं दिया। ये पापी है क्योंकि समाज और प्रकृति का ऋणी है। बेसिकली आप ऋणी हो, आपने लिया तो सही लेकिन आपने दिया नहीं। इंद्रिया राम इसको भोगी कहा गया, इंद्रिया राम। देखिए ऐसा व्यक्ति जो केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है, खाना पीना सोना मौज मस्ती, बस यही जीवन है, बस अपनी इंद्रियों की तृप्ति यही जीवन है, इसके अलावा जीवन का क्या मतलब है? मोघ जीवती, व्यर्थ जीवन। ऐसा जीवन पशु जीवन से भी निकृष्ट है। पशु कम से कम प्रकृति के चक्र में अपनी भूमिका कुछ कुछ तो निभा रहे हैं, पशु कुछ तो कर रहे हैं। तो ये ऐसा जीवन तो पशु से भी जो है निकृष्ट है। अब सार्थक जीवन क्या है? सार्थक जीवन वो है जो यज्ञ करता है, जो समाज को देता है, समाज को जो ऋण है वो चुकाता है, अपना कर्तव्य निभाता है, प्रकृति के चक्र में अपना योगदान देता है, केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए जीता है। आप देखिए आज के संदर्भ में हम सिर्फ उपभोक्ता यानी कंज्यूमर हैं, उत्पादक या फिर हम योगदानकर्ता तो है ही नहीं, प्रोड्यूसर जिसको कहा जाता है। तो ये व्यर्थ जीवन जो समाज से सब कुछ लेता है परंतु बदले में कुछ नहीं देता, वह परिजीवी यानी कि पैरासाइट के बराबर कहा गया है। आगे चलते हैं, 17वां श्लोक। यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च आत्मयानि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो और आत्मा से ही तृप्त तथा आत्मा से ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। देखिए जो श्लोक है पिछले श्लोक का एक तरह से अपवाद है, क्योंकि आत्मज्ञानी की यह स्थिति बताता है। तीन विशेषताएं जो हैं आत्मज्ञानी की। आत्मरति यानी आत्मा में ही आनंद लेना, बाहरी विषयों में नहीं, अपने अंदर। आत्म तृप्ति, आत्मा से ही तृप्त, और कुछ नहीं चाहिए उसे, जो है सब अपने अंदर है और कुछ नहीं चाहिए। आत्म संतुष्टि, आत्मा में ही पूर्णता से संतुष्ट। ऐसे व्यक्ति के लिए बाध्यकारी कर्तव्य कर्म रह ही नहीं जाता, क्योंकि उसे कुछ प्राप्त ही नहीं करना। भाई उसे तो कुछ प्रभावित कर ही नहीं सकता ना।
पहले से ही वो मुक्त है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि ये स्थिति बहुत मतलब पूर्ण आत्मज्ञानी संत टाइप जो लोग होते हैं उनकी है। साधारण व्यक्ति को साधारण व्यक्ति को कभी ये बहाने बनाने से जो है बचना चाहिए, क्योंकि देखिए हम साधारण व्यक्ति हैं। अब हम ये कहने लग जाएं भाई मैं तो आत्मज्ञानी हूं, आई एम आत्म ब्रह्मा तत्वमसि, मुझे तो कर्म करने की क्या जरूरत है, मैं तो ब्रह्मा का अंश हूं, मैं तो परमात्मा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कर्म की क्या जरूरत है। ये भी तो हो सकता है ना भाई, कोई कहे मैं तो भाई जब तत्वमसि आई एम आत्म ब्रह्मा, मुझे क्या करना है। तो ये गलत है। पहले आप आत्म साक्षात्कार खुद कीजिए, फिर ये दावा कीजिए, है ना। तो ये अति आवश्यक है कि हम ये जो ज्ञान है इसको पहले अच्छे से आत्मसात करें, वर्षों की तपस्या के बाद हम ये कह सकें कि ये जो ज्ञान है वो हम उसको अपने जीवन में मान सकते हैं कि हाँ हमें ज्ञान हुआ है। तो आगे चलते हैं, श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनर्थो नियाकनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद कश्चित अर्थवापश्रय। देखिए ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष इस मनुष्य लोक में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रखते हैं, ना कर्म करने से कोई उनका प्रयोजन रहता है, तथा सभी प्राणियों में उसका किसी से भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। देखिए श्लोक जो है आत्मज्ञानी की पूर्ण स्वतंत्रता और निस्वार्थता को बताता है। कृतेन अर्थ नहीं, यानी कि कर्म करने से उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसे कुछ प्राप्ति नहीं करना, वो पहले से पूर्ण है। अकृतेन अर्थ नहीं, यानी कि कर्म ना करने से कोई हानि नहीं है, क्योंकि उसे किसी चीज का भय ही नहीं है। और तीसरा, सर्वभूतेषु व्यापश्रय, किसी प्राणी से उसका स्वार्थ का संबंध नहीं है। यानी कि जैसे होता है ना कोई, हम आज की डेट में किसी से दोस्ती इसलिए रखते हैं यार ये हमारे वहां काम आ जाएगा, हम कॉन्टेक्ट रखते हैं, तो उसका स्वार्थ का संबंध ही नहीं है, किसी पर भी वो निर्भर ही नहीं है, क्योंकि वो किसी से कुछ नहीं चाहता। पूर्ण स्वतंत्रता, ये जो परम स्वतंत्रता की अवस्था जो है ना, ऐसा व्यक्ति किसी के प्रभाव में नहीं आ सकता। निडर, देखिए डर का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जब हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं तो इससे निडरता आएगी। किसी की चापलूसी नहीं करता, किसी की गुड बुक्स में आने का उसको कोई वो नहीं है कि मुझे किसी को खुश रखना है, किसी का शोषण नहीं करता तथा पूर्णतः निस्वार्थ भाव से जीता है। परंतु देखिए ये उदासीनता नहीं है, उदासीनता अलग है। आगने वाले श्लोकों में हम देखेंगे कि ऐसा महापुरुष भी लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो नहीं होता। आगे चलते हैं, श्लोक 19। तस्मात् तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्ता ही आचरण कर्म परम अपनोति पुरुष। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। देखिए ये श्लोक जो है गीता के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। निष्काम कर्मयोग का सार है ये। पहला, निरंतर नियमित रूप से अपना कर्तव्य कर्म करो, कर्मों से भागो मत। दूसरा, आसक्ति रहित, फल की इच्छा के बिना करो। आसक्ति और अनासक्ति, ये बार बार ये शब्द आ रहे हैं, क्या है। देखिए आसक्ति क्या है। आसक्ति सिंपली आसान शब्दों में है मेरा, मैं का भाव, अहंकार। फल की इच्छा जो है वो किसके, मेरे लिए ही तो है, ये आसक्ति है। अनासक्ति क्या है। अनासक्ति फल की चिंता ही नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये भाव, ये विनम्रता लेके आता है। जब ये भाव आपके अंदर होगा कि मैं क्या हूं, मैं ये बॉडी माइंड ये तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, ईश्वर जो मुझसे करवा रहा है मैं वो कर रहा हूं। जब ये भाव आपके अंदर होगा तो निष्काम भाव से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इससे चित्त शुद्ध होता है, अहंकार नष्ट होता है, मन आपका एकाग्रित रहता है, आत्मज्ञान का मार्ग इससे खुल जाता है।
गृहस्थों के लिए तो ये अत्यंत सुनहरा मार्ग है, क्योंकि संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। बस आप कर्म करो और निष्काम भाव से करो। कर्म को त्यागना नहीं है, फल को त्यागना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही जो सिद्धांत है ना, कि कर्म को नहीं त्यागना, कर्म के फलों से अनासक्ति, ये है हमारा उद्देश्य। आगे चलते हैं 20वां श्लोक। कर्मणा एव हि संसिद्धि असिस्तः जनकादयः लोक संगम एव अपि समश्य कीर्तुम अर्हसि। राजा जनक आदि ज्ञानी जन ये भी कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तुम लोक संग्रह यानी लोक कल्याण को देखता हुआ आप कर्तव्य अपने कर्मों को करो, ये श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तो देखिए अर्जुन श्री कृष्ण जो है यहां उदाहरण देते हैं महान पुरुषों के, कि वो भी कर्म करते थे। राजा जनक जो थे मिथिला के राजा थे, माता सीता के पिता थे, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे वो, फिर भी राज्य का शासन करते थे। विधेय यानी कि देह से परे वो कहलाते थे, फिर भी अपने कर्तव्य को निभाते थे। उन्होंने सिद्ध किया कि ग्रस्त रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लोक संग्रह, लोक संग्रह का अर्थ है लोक कल्याण, समाज को एक साथ रखना, लोगों का मार्गदर्शन बेसिकली। तो महापुरुष जो है अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी कर्म करता है, उदाहरण बनता है। व्यक्तिगत सिद्धि, देखिए जनक, राजा जनक जैसे महापुरुषों ने कर्म की सिद्धि पाई, और दूसरा सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि लोगों का मार्गदर्शन, दोनों जरूरी। पहला तो आप खुद की सिद्धि आपने करी, ये आधा काम हुआ, अभी पूर्णता नहीं आई। नेक्स्ट स्टेप है अब आप लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। पहले आप खुद सिद्धि लीजिए, उसके बाद आप दूसरों का मार्गदर्शन करें। जैसे अर्जुन, क्षत्रिय होकर अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे तो समाज का क्या होगा भाई? अगर अर्जुन युद्ध ना करें तो ऑब्वियसली अव्यवस्था हो जाएगी समाज में, पूरा जो सिस्टम था वो बिगड़ जाता। तो इसलिए स्वधर्म का पालन करना तो बहुत जरूरी है। जब हर इंसान अपने स्वधर्म का पालन करेगा तभी समाज में जो है व्यवस्था कायम रहेगी। आगे चलते हैं 21वां श्लोक। यतः यत आचारस्ति श्रेष्ठः तत तत एव इतर जनः स यतः प्रमाणम कुरुते लोकः तत अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है सब लोग उसी के अनुसार बरतने लगते हैं। तो ये जो श्लोक है नेतृत्व आदर्श की शक्ति को बताता है। देखिए श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं, लीडर्स, इनका प्रभाव क्या होता है? लोग श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करते हैं। हमारे समाज में कितने महान पुरुष हुए हैं जिनको हम फोटोज लगाते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। उनका जो व्यवहार है वो मानक, जैसे ना स्टैंडर्ड बिहेवियर वो बन जाता है। भगवान श्री राम को हम रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, तो भगवान श्री राम हमारे लिए आइडियल पुरुष है ना, कि यार ये आइडियल टाइप है कि हमें ऐसा बनना है, इसलिए तो हम उनके नक्शे कदमों पे हम बेसिकली चलते हैं। तो ये जो श्लोक है ये यही जो उत्तरदायित्व बेसिकली बता रहा है कि जो लीडर्स हो गए, नेता हो गए, जो भी अधिकारी जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है ना। माता पिता, शिक्षक, नेतागण, इन सबको जो है इनका दायित्व ज्यादा है समाज में, क्योंकि इनका गलत आचरण समाज को गलत रास्ते पे ले जाएगा। भाई आज के युग में आप देखिए इन्फ्लुएंसर्स जितने हो गए, सेलिब्रिटीज, प्रभावशाली लोग जितने भी हैं, ये जो कुछ भी करते हैं समाज उनका यूं का यूं अनुसरण करता है। वे धूम्रपान जैसी चीजों का अगर एडवर्टीजमेंट करें तो युवा वही करने लगते हैं, वो कूल बन जाता है वो, कि भाई ये करना है हमें। वो अपने आप होता है, उसके लिए आपको खुद को समझाने की जरूरत नहीं है। वही तो, यही तो ये श्लोक कह रहा है कि जो महापुरुष यानी कि समाज के जो लीडर्स हैं वो जो भी करेंगे, जनता अपने आप उन सब चीजों को अपने अंदर अवधारित कर लेगी। इसलिए उनका दायित्व सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, यदि वे सेवा करने लगेंगे तो लोग भी उनसे प्रेरित होकर के सेवा करेंगे और अच्छी चीजों को अपने अंदर उतारेंगे। तो ये श्री कृष्ण अर्जुन से भी यही कह रहे हैं, तुम योद्धा हो, राजपुत्र हो, लोग तुम्हें देखेंगे, तुम भाई
तुम्हें लोग लुकअप टू कर रहे हैं ना कि यार अर्जुन को देखो। अब तुम युद्ध से भाग गए तो समाज में क्या संदेश जाएगा? कायरता का संदेश जाएगा कि कायरता उचित है। रणभूमि से भागना एक नॉर्मल चीज हो जाएगी कि भाई यहाँ तो सभी भागते हैं, अर्जुन भी भागा था। तो ये जो है इस श्लोक में बताया गया है। आगे चलते हैं, 22वां श्लोक। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम शिर्भूलोकेश किंचन न आवपप्तम अवापप्तम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म से ही बतरता हूं। अब देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है अपना उदाहरण वो दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान को कुछ प्राप्त करना है क्या? वो तो पूर्ण है। उनका क्या कर्तव्य है? वो तो स्वतंत्र है, उनका कर्तव्य नहीं है। तीनों लोकों में उनका कुछ काम नहीं है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्राप्त नहीं है, जो प्राप्त करना है। फिर भी वो कहते हैं कि मैं भी कर्म करता हूं। क्यों कर्म करता हूं? लोक कल्याण के लिए। अगर यदि भगवान ही कर्म नहीं करेंगे तो लोग तो भ्रमित होंगे ही। आदर्श स्थापित समाज में करने के लिए, उदाहरण समाज में देने, मार्गदर्शन देने के लिए भगवान का जो कर्म है वही उनकी लीला है, वो बंधन नहीं है। यदि सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म कर रहे हैं तो हम साधारण मनुष्य तो मतलब हम तो कैसे कर्म से बच सकते हैं? यदि ये झूठे सन्यासियों के लिए ये बहुत कड़ा संदेश है। जो इस तरह के बहुत हम देखते हैं समाज में, इस तरह के झूठे सन्यासी बाबा बन जाते हैं, हम परमात्मा है इसलिए हम तो कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसा खुद को बांध लेते हैं। तो उनके लिए भी यह गीता में संदेश यहाँ पे है कि भगवान तक कर्म कर रहे हैं। भगवान की निस्वार्थता देखिए कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं भी कर्म करता हूं। यही जो है परमात्मा की सच्ची मानता है। आगे चलते हैं, 23वां श्लोक। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रिता ममावर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, क्योंकि यदि कदाचित मैं सावधानी पूर्वक कर्म में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब भगवान यहां पे यही बता रहे हैं कि वे कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा। भगवान का मार्ग क्या है? लोग भगवान का अनुसरण करते हैं, भगवान जो करते हैं वही धर्म है। धर्म क्या है? जो हम धर्म की बात करते हैं, धर्म है क्या? जो भगवान करते हैं वही धर्म है। उनका आचरण जो है वो समाज के लिए मानक है। यदि भगवान ही कर्म ना करें तो समाज में व्यवस्था कैसे चलेगी? लोग सोचेंगे कि कर्म करना आवश्यक ही नहीं है। आलस्य जो है ये इसका प्रसार हो जाएगा पूरे समाज में, सब अपना काम छोड़कर बैठ जाएंगे, धर्म का पतन हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य पालन, जो कर्तव्य को निभाने की जो परंपरा चली आ रही है, ये समाप्त हो जाएगी। तो भगवान जो है अतीन्द्रित यानी अर्थात सावधानी पूर्वक, लापरवाही के बिना कर्म करते हैं। यह दर्शाता है कि कर्म पूर्ण निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, लापरवाही से नहीं। आज के युग में देखिए, यदि माता पिता हैं वो ही अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो बच्चे तो फिर बच्चे तो उत्तरदायित्वहीन बनेंगे। अब देखिए, अब हम चाहते हैं हमारे बच्चों से कि वो पढ़ाई करें, है ना। आप कहते हैं कि हमारा बच्चा अब पढ़ता नहीं, भाई आप उसके सामने मोबाइल स्क्रॉल करेंगे, रील स्क्रॉल करेंगे तो वो क्यों पढ़ेगा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये सब अभिनव जी हमारी आवाज आप 25 तक आज कीजिए, बाकी का रिमेनिंग कर लेंगे मास्टर। अभी 3 वीरवार तक आपको ही आगे कंटिन्यू करना है ये सब। अच्छा, तो आज ठीक। ठीक है, तो 23वें श्लोक तक हमने बात करी है। हाँ, मैं अपनी बात जो कर रहा था उसको मैं खत्म कर आज देता ले हूँ, और लीजिए, चौबीस आपका चौबीस रिमेनिंग स्टॉक तक ले लीजिए। हाँ, 24वें श्लोक से हम कल कंटिन्यू इसको करेंगे। मैं अपनी बात जी खत्म कर देता हूँ। तो तो जी हाँ, इस श्लोक में हम यही बात कर रहे थे कि हमें हमें अपना जो आइडियल टाइप है वो, हम जैसे माता पिता हैं वो बच्चों के लिए हैं।
अगर बच्चे जो, अगर आप अपने बच्चे के सामने किताब लेके बैठ जाएंगे तो अपने आप ही बच्चा भी आपको फॉलो करने लगेगा। तो यही शिक्षकों की भी यही जिम्मेदारी है। अनुशासन जो है वो बच्चों में तभी आएगा जब शिक्षक में पहले होगा। यदि नेता भ्रष्ट हैं तो समाज तो भ्रष्ट ही होगा। तो यही इस जो श्लोक है इसका सार है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम्हारा यही दायित्व है। तुम योद्धा हो, राजपुत्र हो, अपना धर्म जो है उसको निभाओ, क्षत्रिय धर्म का पालन करो, कायरता को मत प्राप्त हो, क्योंकि इसी से ही तुमसे लोग जो है सीखेंगे, तुम्हें आगे फॉलो करेंगे। तो ये 23वां श्लोक तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आगे 24वें श्लोक से हम कंटिन्यू करेंगे।